जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। हेमा के व्रत कथा पाएँ चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको सुनाने वाले हैं परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और किस दिन ये पड़ रही है और क्या इसका फल होता है। इसके सुनने से आपको क्या फल मिलता है, क्या इसका महत्व है, सभी हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय कथा वीडियो प्राप्त करने के लिए। 2023 में परवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को मनाई जा रही है। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। इस बार कैलेंडर के मतांतर के चलते यह एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी या पदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे परवर्तनी और डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन का उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु का वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों को का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। अब हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूतों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था तथा सभी देवताओं को जीत लिया करता था। लेकिन इंद्र से दोष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को भी जीत लिया था। इस कारण सभी देवी देवता यानी कि सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र दिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया है और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया है। फिर श्री कृष्ण के मुख में इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीनों लोक समान और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यह यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महंगलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रदिक देवता, शेष आदि सभी नगगणों ने विविध प्रकार से वेद सूतों से प्रार्थना की। जब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी दूसरे स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल, दही दान करना चाहिए। उचित है रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग लोक को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस
पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, साथ ही उसको वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। तो आपको एकादशी की व्रत उस दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तब भी इसको सुने, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तब भी इसका पुण्य फल मिलता है इस कथा के सुनने मात्र से। तो हमने आपको ये भी बताया कि ये किस दिन पड़ रही है, और आपको ये भी कथा भी इसकी सुनाई। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भक्तों के साथ। जय श्री कृष्णा।